मैथ्स एकेडमी में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग वैल्यूज ऑफ थीटा के बारे में पढ़ेंगे। वैल्यूज ऑफ थीटा, देखिए अब वैल्यूज ऑफ थीटा क्या होता है कि थीटा का हर एक एंगल पे अलग अलग वैल्यू होता है। सबसे पहले उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो मेरे पास साइन थीटा है, कॉस थीटा है एंड टेन थीटा है। देखिए अब इसका अलग अलग वैल्यू कैसे होता है। सबसे पहले देखिए बेसिक चीज़ हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। बेसिक चीज़ यदि हम लोग जान जाते हैं तो आगे प्रॉब्लम सॉल्व करने में हम लोगों को परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री पर क्या होता है, 0 डिग्री पर क्या होता है। उसके बाद 30 डिग्री डेट मीन्स π/6 पे वैल्यू क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 45 डिग्री पर क्या होता है, इसका वैल्यू π/4 पे क्या होगा। एंड अगेन हम लोग आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, तो ये क्या हो जाएगा कि 60 डिग्री पे इसका वैल्यू क्या होगा π/3 एंड 60 डिग्री को π/3 लिखा जा सकता है। एंड 90 डिग्री पे इसका वैल्यू क्या होगा π/2। हम लोगों को ज़्यादा वैल्यू याद नहीं करना है, केवल इसी को रिवर्स करना है। जैसे साइन का जस्ट हम लोग रिवर्स पढ़े थे, क्या होता है कॉसेक होता है, कॉस का रिवर्स क्या होता है सेक होता है, एंड टेन का रिवर्स क्या होता है कॉट होता है। तो अब क्या करते हैं, ऐसे तो एंगल तो हम लोगों को पढ़ना है 360 तक। केवल यदि हम लोग 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू याद रखते हैं तो इसी का केवल एप्लीकेशन है। कैसे अप्लाई किया जाएगा उसका ये मैं आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले इन तीनों का वैल्यू, इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू क्या क्या होता है 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे एंड 90 डिग्री पे, इसे हम लोग जानते हैं। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0 डिग्री, कुछ वैल्यू को आप लोगों को याद रखना होगा। साइन 0 डिग्री पे इसका वैल्यू जो होता है 0 होगा और साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2, ये याद रखना होगा आप लोगों को। और साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 1/√2। देखिए हम लोग ज़्यादा डीपली इसमें नहीं जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा डीपली जाने से थोड़ा कंसेप्ट तो क्लियर होगा ही, लेकिन आप लोगों के सिलेबस में ये हो सकता है नहीं हो, इसलिए मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाता हूँ। केवल कंसेप्ट जो इससे रिलेटेड कंसेप्ट होता है केवल मैं उसे ही डिलीवर करूँगा आप लोगों के बीच। तो साइन 45 का वैल्यू क्या हो, साइन 45 का वैल्यू क्या होगा 1/√2। साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा √3/2। साइन 90 डिग्री का वैल्यू उसी तरह 1 हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करना है कि जैसे ये साइन का वैल्यू आप याद कर लेते हैं ना, तो अब कॉस याद करना आसान हो जाएगा। कॉस याद करना आसान कैसे होगा कि जस्ट हम 90 डिग्री को 0 डिग्री पर रिवर्स कर ले तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा 1 हो गया। और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू इसका जो ये √3/2 था ये रिवर्स हो जाएगा, ये है 30 डिग्री पे √3/2। और लेकिन 45 1/√2 ही होता है वैल्यू, और 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 होगा, और 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि साइन का जो वैल्यू 0 डिग्री पे था वो कॉस में 90 डिग्री पे वैल्यू होता है, और कॉस में जो 0 डिग्री पे वैल्यू था वो साइन में 90 डिग्री पे हो जाता है। और 30 डिग्री 60 डिग्री अगेन, फिर जो 60 डिग्री पे 30 डिग्री का वैल्यू था वो साइन में क्या होता है 60 डिग्री पे वैल्यू हो जाता है। और लेकिन 10 में अलग होगा इसका वैल्यू। 10 में कैसे अलग होगा ये हम लोग देखते हैं। तो 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, और 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 1/√3 होगा। और 45 डिग्री का वैल्यू 1 होगा। ये आप लोगों को याद रखना होगा, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करने में इससे
आसानी होगी। और टेन 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। और 90 डिग्री का हम लोग बोले तो इनफाइनाइट होता है, मतलब अनडिफाइंड वैल्यू ये होता है, अनडिफाइंड वैल्यू आता है। अब देखिए ये मेन तीन बेसिक रिजल्ट आप लोगों को याद रखना होगा। इन तीनों का वैल्यू याद रखना होगा, तभी तो आप इसके बाद जो और रेशियो है, तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोसेक, सेक और कॉट, वो कैसे खुद ब खुद याद हो जाएंगे आपको, तो वो हम लोग आगे देखते हैं। तो साइन में देखते हैं कि ये साइन का जब याद कर ले हम लोग तो कॉस ऑटोमेटिक हम लोगों का याद हो जा रहा है। लेकिन अब टेन याद करना होगा तो बेसिकली हम लोग को साइन और टेन ही याद करना पड़ रहा है। तो आगे हम बढ़ते हैं, कोसेक में हम लोग बढ़ते हैं। कोसेक थीटा में अब देखिए कोसेक थीटा में मेरा वैल्यू क्या होगा। कोसेक थीटा क्या होता है, साइन, हम लोगों के पास एक रिलेशन था साइन थीटा इक्वल्स 1/कोसेक थीटा, ये मेरे पास एक वैल्यू था साइन थीटा इक्वल्स 1/कोसेक थीटा। तो हम लोग देखते हैं साइन थीटा इक्वल्स 1/कोसेक थीटा, तो इसका क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा इक्वल्स क्या होगा 1/साइन थीटा। डेट मीन्स यदि कोसेक थीटा का वैल्यू निकालना हो तो 1/साइन थीटा करेंगे। तो ये छोटा सा कैलकुलेशन है जो आपके माइंड में भी हो जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं कि 1/साइन थीटा, ये 0 डिग्री पर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/0, डेट मीन्स अनडिफाइंड वैल्यू होगा। यदि हम यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री में क्या हो जाएगा 1/साइन थीटा, मीन्स ये 1/साइन थीटा। अब देखिएगा मैं सेपरेट निकाल कर बताऊँगा इसे। 1/2, अब क्या होगा, ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा, डिवाइड के केस में 1 × 2/1 हो जाएगा, ये 2 वैल्यू होगा इसका। तो हम लोग यहाँ क्या देते हैं, वैल्यू 2 देते हैं। उसी तरह हम लोग 45 डिग्री पे आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा √2 वैल्यू हो जाएगा। और 60 डिग्री पे इसका वैल्यू क्या होगा 2/√3। और 90 डिग्री पर इसका वैल्यू अगेन 1 हो जाएगा। इसी तरह हम लोग आते हैं सेक थीटा पे आते हैं, वैल्यू क्या होगा 1 हो जाएगा इसमें, यहाँ 2/√3 हो जाएगा वैल्यू। और इसमें क्या हो जाएगा √2 होगा, इसमें हम लोग आ जाते हैं तो वैल्यू क्या होगा, ये 2 हो जाएगा। फिर अगेन ये अनडिफाइंड वैल्यू होगा। अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कॉट की ओर। तो कॉट में इसका वैल्यू क्या होगा ये देख ले हम लोग, कॉट थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा वैल्यू, ये देखिए टेन थीटा पे हम लोग आते हैं, टेन थीटा 1/0, डेट मीन्स अनडिफाइंड वैल्यू होगा। ये ध्यान रखना होगा कि 1/0 यदि कोई भी वैल्यू हम लोग फाइंड करें तो वो अनडिफाइंड वैल्यू होता है। अब ये क्या करेंगे कि साइन कॉट 30 डिग्री का वैल्यू निकाले तो √3 ऊपर चला जाएगा, तो ये √3 हो जाएगा, ये वैल्यू 1 होगा, ये 1/√3 होगा, ये वैल्यू मेरा 0 हो जाएगा। अब हम लोगों ने जाना कि यदि हम लोग साइन थीटा और टेन थीटा को केवल याद रखते हैं तो कॉस थीटा, बाकी जो अदर 4 रेशियोज है, इसका 4 रेशियोज है अलग अलग एंगल पर, अलग अलग थीटा के वैल्यू पर इसका क्या रिजल्ट आता है ये हम लोगों ने आज जाना। तो बेसिकली हम लोगों को केवल याद रखना है साइन थीटा एंड टेन थीटा, तो अदर रेशियो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा या हम लोग सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हैं इसका वैल्यू, निकाल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा। यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।